सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं आज आप लोगों के सामने अभी जो इलेक्शन खत्म हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे कि हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके, बहुजन साथियों के पास पहुंच सके। और मेरे वीडियो में अगर अभी के परिणाम देखकर कुछ समझ में आया हो तो 2024 के बारे में आप लोग अभी समझ गए होंगे कि 2024 में बीजेपी बहुमत के साथ आ रही है, क्योंकि हम लोगों की कमी है। 85% बहुजन, SC ST OBC वो कहीं भी एक सीट हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी इलेक्शन होता है तो उन्हें कोई सीट नहीं मिलती है, उनका कोई लीडर नहीं जीतता है। और जिस समय इलेक्शन का प्रचार प्रसार होता है तो प्रचार प्रसार के टाइम लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, प्रचार प्रसार में चली जाती है, लेकिन इलेक्शन के टाइम उनका कैंडिडेट नहीं निकल के आता है तो सोचने की एक स्थिति बनती है। अगर आप लोग गुलाम नहीं होना चाहते, अगर आप लोग संविधान को खत्म कराना नहीं चाहते, अगर आप लोग अपने बहुजन समाज पार्टी को खत्म कराना नहीं चाहते, तो देश के अंदर 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा और बसपा, जो कि राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो अपनी राष्ट्रीय पार्टी बहुजनों की बहुजन समाज पार्टी, एक पार्टी के झंडे के नीचे आ जाइए और एक पार्टी को वोट कीजिए। छोटी छोटी पार्टियों में, छोटे छोटे दलों में वोट करना बंद कर दीजिए, जिससे 2024 में जो इलेक्शन हो आपके प्रत्याशी जीत कर आए, लोकसभा में आपके प्रत्याशी जाएं जो कि आप लोगों की आवाज उठा सकें। और हमें अन्य पार्टियों के नहीं जिताने, चाहे बेशक SC ST OBC का प्रत्याशी अन्य पार्टियों में सीट पर खड़ा हो, हमें केवल और केवल BSP के पार्टी के पदाधिकारियों को वोट देना है। आप लोग हार से बचना चाहते हो, 2024 में पूरी तरीके से अभी से तैयार होना पड़ेगा। 2024 के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, वरना आगे ठोकने पिटने के लिए तैयार हो जाइए, संविधान खत्म कराने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी पार्टी खत्म कराने के लिए तैयार हो जाइए। जब आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी, आपके प्रत्याशी लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं जा पाएंगे, तो कोई आपकी बात करने वाला नहीं होगा। तो अब आप लोगों को समझना है और समझें, समझ को अपने जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। प्रतिदिन हम अगर 5 व्यक्तियों को भी, अपने आसपास के 5 व्यक्तियों को भी अपने भले बुरे की समझाने में कामयाब होते हैं तो हम बच सकते हैं, हमारा बहुजन बच सकता है। नहीं तो वही पुरानी स्थिति आ जाएगी जिसकी वजह से हम लोग गुलाम थे। तो मैं आप लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या अभी जो हार एक बहुजन पार्टी की हुई है, BSP की हुई है, जिसको किसी भी राज्य में कोई वजूद नहीं मिल पाया, आजाद समाज पार्टी की हुई है, जो कि बढ़ चढ़कर एक संगठन के रूप में लोगों को, भीड़ को इकट्ठा कर रहे थे। दोनों ही पार्टियां, चुनाव प्रचार वगैरह किया गया, उस समय जनता बढ़ चढ़कर इकट्ठी हुई। तो अब
जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट बिल्कुल ही उसके विपरीत जाता है। तो रिजल्ट क्या बता रहा है? हम रिजल्ट से क्या समझें? क्या अगर जनता उस समय बढ़ चढ़कर भीड़ में आई थी बहुजन समाज पार्टी के एक रैली में, तो फिर बहुजन समाज पार्टी का वोट कहाँ चला जाता है? बहुजन समाज पार्टी की जो जनता है, बहुजन है, SC ST OBC, वो वोट देने के टाइम कहाँ चले जाते हैं? वो वोट किसको देते हैं? वोट कहाँ चला जाता है? तो ये सवाल खड़े होते हैं। और जो ये हार हुई है, हार का जिम्मेदार कौन है? हार के जिम्मेदार क्या बहुजन समाज पार्टी, या हार की जिम्मेदार बहुजन जनता, जो कि एक जागरूक नहीं है? या फिर कहें हम चुनाव आयोग को, क्या चुनाव आयोग की वजह से हार हुई है? या हम कहें कि जो कि चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली बैलेट मशीन, बैलेट पेपर की जगह मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्य वजह है। तो मैं आप लोगों से ये जानने की कोशिश करता हूँ, क्या बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव के बाद अगर वजूद नहीं लेके आ पाती है, अपना एक वजूद खत्म कर देती है, तो क्या पार्टी खत्म हो जाएगी? अगर पार्टी खत्म होती है तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसके लिए सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार हमारी जनता है, जो जनता की नाकामी, जनता की नासमझी और जनता की जागरूकता का अभाव होना है। क्यों? क्योंकि जब काशीराम जी का हम एक नारा तो ले लेते हैं, हम कहीं भी कोई अ, भीड़ इकट्ठी करने की जगह होती है, हम भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। बहुजन समाज का कार्यक्रम होता है, उसमें भी चले जाते हैं। लेकिन वोट देने के टाइम हम लोग क्यों नहीं पहुंचते? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों से एक अ, राय आप लोगों की जानना चाह रहे हैं। क्या चुनाव आयोग इस हार का जिम्मेदार है? क्या चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, वोटिंग मशीन है, वो इसके लिए जिम्मेदार है? या क्या इस समय जो मीडिया, जो प्रचार प्रसार में यूज की जाती है, क्या वो मीडिया जिम्मेदार है? या बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी जिम्मेदार हैं? या जो चुनाव मशीन, ये इसकी जिम्मेदार है? तो आप लोगों के लिए मैं कुछ अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि जो मेरे विचार हैं, मेरे मानना तो ये है कि इसके लिए बहुजन समाज पार्टी भी जिम्मेदार है, और हमारी जनता भी। अगर हमारी जनता वोट दे रही है, और हमारा वोट जो कि जनता के द्वारा किया गया, और वो वोट उसकी जांच कराने में हमारी पार्टी सक्षम नहीं है, उसकी गिनती कराने में सक्षम नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हमारी पार्टी भी जिम्मेदार है। क्योंकि पार्टी अगर एक्टिव हो तो किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे संवैधानिक अधिकार है हमें विरोध प्रदर्शन करने का। हम हमारी जनता को रोड पे लेके आ सकते हैं। रोड पे लाकर हम सरकार पर, चुनाव आयोग पर और न्यायपालिका पर दबाव बना सकते हैं। क्योंकि न्यायपालिका हमारे लिए है, चुनाव आयोग हमारे लिए है, और हमारी पार्टी जो कि हमारे लिए काम कर रही है, तो हमारे लिए तो काम कर रही है। हम लोग घर से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? हम लोग जिम्मेदारी जब लेने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हम मीडिया के द्वारा जहाँ कहीं भी जाते हैं, बात करते हैं, तो काफी लोग कहते हैं कि बहन जी घरों से नहीं निकल रही, क्योंकि बहन जी एक शीर्ष पदाधिकारी हैं। बहन जी को निकलने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बहन जी की कमियां हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बहन जी क्या बहुजन मीडिया को लेके कभी अपने किसी भी प्रचार को करती हैं? बहुजन मीडिया को लेके बहन जी ने क्या कभी
समाज को जागरूक करने की कोशिश की है। बहुजन मीडिया को लेके बहन जी कभी कोई संदेश देती हैं? नहीं देती। बहन जी की ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरी बात, बहन जी ने जो पदाधिकारी रखे हैं वो चापलूस हैं। जो बहन जी के पार्टी में इस समय जो पदाधिकारी हैं वो चापलूसी करके अपने केवल सीट को बचा के रखे हुए हैं। वो काम करने को तैयार नहीं है, जनता में निकल के जाते नहीं है, जनता के सामने अपनी बात रखते नहीं है, जनता के सामने जनसभाएं करते नहीं है। केवल इलेक्शन के समय अगर महीने 2 महीने पहले बाहर रोड पे निकल के और वीडियो बना के पार्टी के पदाधिकारियों के पास, उच्च पदाधिकारियों के पास भेज देते हैं, उससे उच्च पदाधिकारी खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमारी पार्टी कार्य कर रही है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि पार्टी के पदाधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी जनता के सामने जा ही नहीं रहे हैं, जनता को जागरूक ही नहीं कर पा रहे हैं, जनता की जागरूकता का अभाव है। बहन जी, इसके लिए उच्च पदाधिकारियों की जरूरत है। नए पदाधिकारी लेके आए। जो पुराने पदाधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जो है नेगेटिव हो चुके हैं। वो केवल और केवल पार्टी हॉलों में बैठे रहते हैं, ऑफिसों में बैठे रहते हैं। जनता के सामने निकलने की उनकी क्षमता नहीं रही है। या तो हम ये माने वो बुजुर्ग हो गए हैं या उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वो खत्म हो गई है। अब हम बात करते हैं कि बहन जी को चाहिए कि सोशल मीडिया के सामने निकल के आए, बाइट अपनी सोशल मीडिया पे दें। हमारी टोटल जनता गरीब जनता है। हमारी बहन जी जो बाइट देती हैं एएनआई को देती हैं। एएनआई कितने लोग उस चैनल को देखते हैं, कितने लोग एएनआई के जो न्यूज़ को सुनते हैं। जो बहन जी की बात जनता तक आए, बहन जी की बात जनता तक नहीं जाती, इसलिए जनता बहन जी की बात को सुन नहीं पाती। उसके बाद बहन जी बाइट भी नहीं देती हैं, बहन जी मुंह से शब्द भी नहीं निकालती, बहन जी केवल ट्वीट कर देती हैं। क्या ट्विटर पे कितने लोग जुड़े हुए हैं? बहुजन लोग ट्वीट पे क्या उसको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्या ट्विटर को पढ़ पा रहे हैं? कितने लोग ट्विटर पढ़ते हैं? कितने लोग ट्विटर से जुड़े हुए हैं? नहीं है। ये बहन जी को समझने की जरूरत है। अब आती है बात पदाधिकारियों की। तो पदाधिकारी जो कि कुछ समय के लिए निकल के आते हैं रोड पे, उन्हें एक्टिव होने की जरूरत है। वो पूरे टाइम एक तरीके से जो कि चाहे हम दोष देने लगते हैं मोदी मीडिया को, मोदी मीडिया पे हमेशा मोदी मोदी चलता रहता है। कारण क्योंकि मोदी प्रचार करते हैं। मोदी ने पूरी तरीके से प्रचार किया हुआ है, तो जो प्रचार करेगा तो वही तो आएगा। दूसरी बात, उसने प्रचार करके अपना जो है जो एक वोट तंत्र है, वोट तंत्र के अंदर जो वोटिंग मशीनें हैं, वोटिंग मशीनों में सेटिंग की है या क्या किया है ये तो चुनाव आयोग जाने। लेकिन ये निश्चित है, अगर चुनाव आयोग किसी की नहीं सुन रहा है तो चुनाव आयोग भी उनका है, वोटिंग मशीनें भी उनकी हैं, और जिसकी वोटिंग मशीन होगी, जिसका चुनाव आयोग होगा, तो उसकी जनता वोट डाले या नहीं डाले, वही पार्टी जीतेगी। अब अगर हमारी जनता इसी तरीके से जागरूक नहीं हुई, हमारी पार्टी एक्टिव नहीं हुई, तो 2024 में भी बीजेपी ही बहुमत से आएगी और केंद्र में सरकार बहुजन बनाएगी, मनुवादी व्यवस्था लागू करेगी। ठुकने पिटने के लिए तैयार हो जाइए। जितने भी बहुजन हैं, जितने भी बहुजन हैं 2024 के बाद पूरी तरीके से ठुकने पिटने के लिए तैयार हो जाइए। संविधान को खत्म कराने के लिए तैयार हो जाइए। कानून व्यवस्था खत्म कराने के लिए तैयार हो जाइए। मनुस्मृति लागू कराने के लिए उसके वेलकम में फूल मालाएं ले लीजिए। क्योंकि आप लोग कुछ तो जागरूक नहीं है और कुछ थोड़े बहुत जागरूक हैं, तो वो केवल भाजपा या कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। आप लोगों की अपनी पार्टी जो कि बहुजनों के लिए बनी है, उसको आप लोग वोट या तो करते नहीं है या अपने वोटों के लिए जागरूक नहीं है।
वोट जिसमें बनवाए जाते हैं, वोट नहीं बनवाते हैं। वोट बनाने के लिए जो अधिकारी आते हैं, उनके आप जो वोटों को चेकिंग नहीं कराते अपनी, कि आपका वोट बना ही नहीं बना। तो इस तरीके से हम यही देख पा रहे हैं कि जो बीएसपी है, अगर यही हाल रहा तो 2024 के बाद बीएसपी खत्म हो जाएगी। और बीएसपी अगर खत्म होती है तो पूरी तरीके से गुलामी के लिए तैयार हो जाइए आप। गुलाम बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, और आप लोग गुलाम बनने के लायक ही हो। क्यों? क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं हो पाओगे तो गुलाम ही बनोगे। पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे हम यूट्यूबर्स दिन रात न्यूज़ इकट्ठे करते हैं, आप लोगों के पास पहुंचाते हैं। आप लोग उसको सुनना ही नहीं चाहते, उसको सब्सक्राइब ही नहीं करना चाहते, उसको किसी तरीके से सहयोग नहीं करना चाहते। जबकि बिना कुछ मिले, बिना किसी लालच में जितने भी यूट्यूबर हैं, वो अपने न्यूज़ इकट्ठा करके लाते हैं, आप लोगों को देते हैं। लेकिन आप लोग उसको सुन के और अनसुनी कर देते हो। अपने वोट का महत्व नहीं समझते, अपने वोट की कीमत ही नहीं समझते। तो इसलिए 2024 के बाद अपनी पार्टी को खत्म कराने के लिए तैयार हो जाइए, और मनुवाद को लाने के लिए फूल मालाएं लेके आ जाइए, हार लेके आ जाइए, जिससे 2024 के बाद आप लोगों को फूल मालाएं और हार बीजेपी की गले में और अ, मनुवाद के गले में डालना है। जगह जगह ये पहले ही बोल चुके हैं कि 2024 के बाद मनुवाद आएगा, संविधान खत्म होगा। तो संविधान खत्म कराइए, मनुवाद का वेलकम कीजिए। इसी के साथ मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।